आपकी फेवरेट मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले, जिसका शेयर प्राइस 26,000 से भी अधिक है, आप इसे 6 तारीख से सिर्फ 2600 रुपये के करीब में खरीद पाएंगे। चौंकिए नहीं, ये कोई अफवाह नहीं है। नेस्ले का शेयर स्प्लिट होने वाला है, जिसके कारण इसका दाम सीधे 1/10 यानी कि 26,000 से 2600 हो जाएगा। तो क्या अगर आप पहले से एक शेयर रखे हैं 26,000 का, तो उसका वैल्यू 2600 हो जाएगा, यानी कि 23,400 का लॉस? अरे नहीं, नेस्ले जैसी ब्लू चिप कंपनी में लॉस की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। देखिए, शेयर मार्केट में ढेरों सारी कंपनियां हैं और सबके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ आपके पैसे बढ़ा सकती है तो कुछ आपके पैसों को डुबा भी सकती है। ऐसे में ब्लू चिप स्टॉक का कॉन्सेप्ट आता है। ब्लू चिप स्टॉक ऐसी कंपनियां होती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है और जिसका स्टॉक प्राइस काफी कम फ्लक्चुएट होता है और मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते रहता है। ये शेयर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये शेयर निफ्टी 50 में भी लिस्ट होते हैं और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि निफ्टी 50 मार्केट के टॉप 50 कंपनी का कलेक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, नेस्ले, ये सभी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। आइए अब अपने नेस्ले की ओर बढ़ते हैं। नेस्ले एक बेहतरीन ब्लू चिप स्टॉक है और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, फिर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आप खुद इसके चार्ट को ओपन करके देखिए, यह आपको हर टाइम फ्रेम में राइजिंग दिखेगा। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है। इतना अच्छा शेयर होने के बावजूद इसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अरे जितने का शेयर है उतनी तो मंथली सैलरी भी नहीं होती बहुत लोगों की। मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाले एक जूनियर ने नेस्ले के शेयर को लेकर बड़े ही मजाकिया अंदाज में बताया कि वह अपने पूरे महीने की सैलरी से भी सिर्फ एक शेयर लेने जाए तब भी कुछ पैसे कम ही पड़ेंगे। खैर, अब चलिए जल्दी से ये जानते हैं कि ये स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, जिसके कारण नेस्ले का शेयर 26,000 से 2600 होने जा रहा है। अक्सर जब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस काफी अधिक बढ़ जाता है तो कंपनियां शेयर को स्प्लिट करती है ताकि शेयर का दाम कम हो जाए और उसे हर कोई आसानी से खरीद सके। अब आप ही बताइए, कोई हमारे जैसा आम आदमी 25 से 30,000 का एक शेयर कैसे खरीदेगा? यहाँ तो बहुत से लोग पेनी शेयर ढूंढते रहते हैं। 10 पैसे का ये पेनी शेयर बना देगा आपको करोड़पति। ऐसे ही वीडियो में फंसते हैं हम और आप, है ना? अगर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसी कंपनियों में करना होगा जिसके शेयर सालों साल अच्छे ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। मैं तो अपने कुछ पैसे नेस्ले और इन जैसे ब्लू चिप स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करूंगा। रिसेंटली मैं नीलेश शाह का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने भी आने वाले समय के लिए लार्ज कैप को अच्छा बताया है और लार्ज कैप के फेदर ऑन द कैप ये ब्लू चिप स्टॉक ही तो है। खैर, मुद्दे पे आइए। देखिए, नेस्ले का जो शेयर है उसे 1/10 में स्प्लिट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक शेयर को 10 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और इस हिसाब से इसका प्राइस भी 10th पार्ट हो जाएगा। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास नेस्ले का एक शेयर है जिसका प्राइस 25,000 है, तो इसे नंबर ऑफ शेयर 10th कर दिया जाएगा और शेयर के प्राइस को भी 10 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, यानी कि एक शेयर का दाम 2500 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट 2500 का ही तो रहेगा, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे और अब इसे खरीदना बेचना भी आसान हो जाएगा। अब तो आप शेयर स्प्लिट को समझ गए होंगे। अब जरा इसके फायदे को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा तो इससे होता है लिक्विडिटी का। शेयर का दाम घटने से और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने के कारण शेयर में लिक्विडिटी बढ़ता है, तो लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, जिससे शेयर का डिमांड भी बढ़ता रहता है और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने के कारण शेयर का फ्री फ्लोट भी बढ़ता है। अगर 5 तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट में नेस्ले का शेयर रहता है तो यह स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। बाकी अगर आप चाहें तो 6 तारीख से इसे स्प्लिट प्राइस यानी कि 1/10 प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। तो अब आपके पास अच्छा मौका है अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का। इससे पहले IRCTC, विप्रो, HDFC और कोटक महिंद्रा जैसी कंपनियां भी स्टॉक स्प्लिट कर चुकी है और इससे निवेशकों का रुझान इस शेयर्स में काफी बड़ा है और देखा जाए तो लगभग ये सभी शेयर स्प्लिट के बाद से अच्छा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से नेस्ले तो ऐसे ही अच्छा कर रहा है। स्प्लिट होने के बाद जाहिर सा बात है और अच्छा करना चाहिए इसे। नेस्ले अपने 3rd क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिछले साल की तुलना में 37% अधिक प्रॉफिट दर्ज किया है। इसका प्रॉफिट लगभग 909 करोड़ हो गया है। सेल्स हो या रेवेन्यू, हर चीज में नेस्ले काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सेल्स अभी ऑल टाइम हाई 5037 करोड़ पर चल रहा है। अभी पिछले महीने ही बोर्ड ने 140 रुपए का डिविडेंड और शेयर स्प्लिट की घोषणा की है। ऐसे में स्प्लिट होने से शेयर को और बूस्ट ही मिलना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जितने भी अच्छी कंपनियों के शेयर स्प्लिट हुए हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, विप्रो एक्सेट्रा। इन दोनों ही कंपनियों ने कई बार स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर दिया है। ये चार्ट देखिए कैसे स्प्लिट और बोनस की मदद से बिना कुछ किए इन्फोसिस के शेयर मल्टीपल हुआ। 1994 के समय इन्फोसिस का खरीदा हुआ मात्र 100 शेयर भी
उसी साल 1:1 बोनस मिलने से 200 का हो गया और फिर 1997 में फिर से 1:1 बोनस मिलने से ये 200 से 400 हो गया। इसी तरह यह बढ़ता गया और यह बढ़ते बढ़ते लास्ट स्प्लिट 2018 में आपका इनिशियल 100 शेयर 1,02,400 शेयर बन गया। है ना बोनस और स्प्लिट कमाल की चीज। और जैसा कि हमने पहले ही जाना कि नेस्ले और इन जैसे ब्लू चिप स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको बढ़े हुए शेयर पर बढ़िया मुनाफा ही बनेगा। आपको बता देंगे इसका शेयर प्राइस 1994 में लगभग 95 रुपीज़ था। तो शुरू में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसने 95 × 100 यानी कि 9,500 इन्वेस्ट किया होगा। और अभी यह बोनस और शेयर स्प्लिट की मदद से 1542 के आसपास का जो रेट है उसके हिसाब से अगर लगाया जाए 15,79,800,000 के आसपास हो गया होगा। ऐसा ही कुछ विप्रो के साथ भी हुआ। आइए शॉर्ट में इसे भी जान लेते हैं। इस इमेज को देखिए, कैसे बोनस और स्प्लिट आपके इन्वेस्टमेंट को बड़े आसानी से कंपाउंड करके लाखों करोड़ों में बदल देता है। इसको हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1981 में विप्रो का एक शेयर लिया होता और उस टाइम यह तकरीबन 100 का था, तो आपका इन्वेस्टमेंट 100 का होता। स्प्लिट और बोनस के साथ 2019 तक 2,56,000 शेयर बन गया होता और इसे अभी करंट मार्केट प्राइस से गुना करें यानी कि अप्रोक्सीमेटली 470 × 2,56,000, तो ये बनता है 12,03,20,000, वो भी मात्र 100 रुपये इन्वेस्ट करके एक शेयर लेने से। ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की ताकत। उम्मीद है नेस्ले भी कुछ इसी तरह मेरे इन्वेस्टमेंट को ग्रो करेगा। अगर आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट का मूड बन रहा है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ओके, चलिए ये थी आज की वीडियो। हम अगला वीडियो ऐसे ही वैल्यू इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पर लेकर आएंगे। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, इस पर भी वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।